हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज का ये टॉपिक है कि ट्वेल्थ बायोलॉजी में क्वेश्चन में बिहार बोर्ड में काफ़ी जो लेखक का नाम पूछा जाता है और कहानी के बारे में जो 10-15 दिन बचा है परीक्षा के बारे में, तो मैं आपको 10-15 दिन में जो है शॉर्ट क्वेश्चन में और उसका जो है लेखक और उसकी कहानी के बारे में थोड़ा बताऊँगा, जिससे आपको परीक्षा में थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाएगी। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हम जितने भी आगे अब वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा, आप हमारे वीडियो को देख सकते हैं। तो इसमें कोई पैसा वैसा खर्चा नहीं करता है, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। रेनबो पार्ट 2 प्रोज। सबसे पहला चैप्टर में है इंग्लिश में इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इसके लेखक है महात्मा गांधी। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में भारतीय सभ्यता के महत्व का वर्णन किया गया है। भारतीय सभ्यता की आधारशिला समय में संघर्ष करते हुए आगे की ओर अग्रसर हुई है। पाश्चात्य सभ्यता जो कि भौतिकता को विशेष महत्व देती है, भारतीय परिस्थितियों एवं आदर्शों से तालमेल नहीं बैठा सकी। तो इसी का मतलब कि भारतीय सभ्यता के बारे में इसमें पूरा विस्तार से बताया गया है। जो इसके लेखक है महात्मा गांधी जी है। तो चलिए हमारा सेकेंड है चैप्टर भारत इज माय होम। इसके लेखक है डॉक्टर जाकिर हुसैन। यह अनुच्छेद भारत मेरा घर है डॉक्टर जाकिर हुसैन का एक भाषण का अंश है। राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद 1967 में ईस्वी में उन्होंने अपना ये भाषण दिया था कि इस भाषण में उन्होंने भारतीय संस्कृति के सर्वांगीण विकास हेतु अपना वचन दिया था। तो हमारा अगला चैप्टर है थर्ड नंबर का ए पिंच ऑफ स्नो। इसके लेखक है मनोहर मालगोनकर। ए पिंच ऑफ स्नो कंटेम्पररी इंडिया शॉर्ट स्टोरी इन इंग्लिश से ली गई एक लघु कथा है। यह हास्यजनक और रोमांचक कथा है जो पाठकों को अंत तक बांधे रखती है। लेखक को अपनी मां द्वारा नानू काका का आने का समाचार मिलता है, तो उन्हें पत्र लिखकर बहाने बनाकर नानू काका को टालने के लिए कहता है। लेकिन लेखक की मां कहती है कि नानू काका अब तक ट्रेन में बैठ गए होंगे। तो ये बहुत हास्यजनक और रोमांचक कथा है, तो एक बार देख ले किताब तो अच्छा रहेगा। तो क्योंकि मैं इसमें शॉर्ट बताऊंगा, तो आगे की वीडियो में मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो 4 नंबर का चैप्टर है कि आई हैव ए ड्रीम। इसके लेखक है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। मार्टिन लूथर किंग जूनियर द्वारा दिया गया एक भाषण है जो उन्होंने 28 अगस्त 1963 में लिंकन मेमोरियल वाशिंगटन में दिया था। उन्होंने भाषण में अपने देश अमेरिका को रंग भेद अर्थात काले गोरे व्यक्ति में जातीय विभेद से रहित तथा सच्चे अर्थों में पूर्ण विकसित होने का सपना देखा था। 5 नंबर का चैप्टर की आइडिया डेट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। इसके लेखक हैं बर्ट्रैंड ऑथर विलियम रूसेल। तो मैं मानव सभ्यता के विकास पर प्रकाश डाला है जो धीरे धीरे पल्लवित हुई है। आज अपने चारों तरफ सभ्यता के जिस रूप को देखते हैं उन्हें विकसित करने में काफ़ी लंबा समय लगा है। तो छठा क्वेश्चन है चैप्टर है द आर्टिस्ट। इसके कहानी के लेखक है कि सिगानोया। तो कहानी सिगानोया द्वारा लिखी गई है। इस कहानी के कहानीकार एक प्रतिभाशाली जापानी बालक सेबई के विषय में वर्णन कर रहा है। इस कहानी द्वारा लेखक ने यह बताने का प्रयास किया है कि किस प्रकार अभिभावक प्राय इस प्रकार के मेधावी बच्चों के जीवन को बर्बाद करते हैं। सेबई 12 वर्ष का एक लड़का है। वह इतनी अधिक वायु होने पर भी एक प्राथमिक विद्यालय में पढ़ रहा है। उसके माता पिता को यह ज्ञात है कि उसे पता है कि वह अक्सर बाजार में गुड़ एक प्रकार का गुद्दे वाला फल होता है खाने जाया करता है। तो हमारा अगला चैप्टर है ए चाइल्ड इज बॉर्न। इसके लेखक हैं जर्मन गिरियर द्वारा लिखा गया है। यह नामक निबंध जर्मन गिरियर द्वारा लिखा गया है, एक भावनात्मक निबंध है। प्रस्तुत निबंध में विद्वान लेखिका ने पूर्व तथा पश्चिम के देशों में शिशु के जन्म तथा नवजात शिशु का अपने माता पिता के साथ संबंध में पाई जाने वाली विशिष्ट का विवाद किया है। ए चाइल्ड इज बॉर्न। 8 नंबर का है हाउ फ्री इज द प्रेस। प्रेस की स्वतंत्रता।
इसके लेखक है डोरोथी ले सेयर्स। डोरोथी ले सेयर्स ने अपने भावपूर्ण निबंध हाउ फ्री इज द प्रेस की कार्यशैली तथा महत्व का वर्णन किया है। उसका कथन यह है कि स्वतंत्र प्रेस के बिना हम मनुष्य के स्वतंत्र अस्तित्व एवं स्वतंत्रता के की कल्पना भी नहीं कर सकते। और मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। मीडिया समाज का आईना होता है, उन्हें सच से रूबरू कराने का उसमें एक जज्बा होता है। द अर्थ, एच.ई. बेट्स द्वारा लिखी गई द अर्थ जॉनसन नामक एक किसान, उसकी पत्नी एवं एकमात्र प्रिय पुत्र बेंजी के जीवन की झांकी प्रस्तुत करता है। लेखक ने अत्यंत कुशलतापूर्वक वर्तमान समय में पारिवारिक जीवन में घटित वास्तविक विवेकताओं का सफल चित्रण किया है। जॉनसन उसकी पत्नी एवं परम प्रिय इकलौते पुत्र बेंजी के जीवन की घटनाओं से प्रारंभ होती है। द अर्थ, इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर आइज, इसके इसके लेखक है पेरल बक्स। पर्ल बक ने इस निबंध में भारतीय गांवों तथा वहां निवास करने वाले ग्रामवासियों का सजीव वर्णन किया है। वह किसानों को निकट से देखने तथा सुनने पर आधारित है। इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर आइज, ए मैरिज प्रपोजल, इसके लेखक हैं एंटोन चेखव। एक ए मैरिज प्रपोजल एक कॉमेडी है जिसमें 3 पात्र हैं। पहला चोबेकोव, दूसरा नतालिया और तीसरा लोमेव लोमोव लोमोव चोकेवोव का पड़ोसी है। एक दिन चोबेकोव के घर उसकी पुत्री नतालिया स्टेवानोव के साथ शादी के प्रस्ताव को लेकर आया। चोबेकोव उसके प्रस्ताव को सुनकर बहुत खुश हुआ। ये मैरिज प्रपोजल। अब इसमें पोइट्री आता है, यानी कविता आता है इसमें। ये फर्स्ट नंबर का है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। तो इसका गाने के लेखक है जॉन डॉनी। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, उसके लेखक है वाल्ट विटमैन, लेखक है। एक बात है कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये परीक्षा में 100 में से 1% नहीं, 100 में से 100% आता है। तो इसके लिए सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को पढ़ना जरूरी है। नो द लिप्स आर फेलिंग फास्ट, W.H. ओडेन इसके लेखक हैं। नो और लिप्स, ओडी टू ओटेमन, जॉन किट्स नामक है, इसके लेखक हैं जॉन किट्स। एन एपिथेप वाल्टर डी ला मेरी, इसके लेखक हैं वाल्टर डी ला मेरी। द सोल्जर रूपर्ट ब्रोकी, इसके लेखक रूपर्ट ब्रोकी। द सोल्जर, मेकाविटी द माएस्ट्रिटिकेट, T.S. इलियट, इसके लेखक हैं T.S. इलियट। फायर हमन, इसके लेखक है केकी एन दारोवाला। फायर हम काकी एन दारोवाला। स्नैक, इसके लेखक है D.H. लॉरेंस। माई ग्रैंड मदर्स हाउस, इसका लेखक है कमला दास। तो यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना तो बनता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। इसके लिए धन्यवाद।